हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुभव गुप्ता एंड वेलकम टू लॉबर्स। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताने वाला हूं। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आज की आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके राइट्स के लिए भी। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करूं तो कौन से राइट्स है फ्रेंड्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी लैंड हो गई, कार हो गई या कोई और एसेट हो गई। लेकिन फॉर एग्जांपल ये वो प्रॉपर्टी है जो आपने अपनी इनोवेशन से, जो आपने अपनी क्रिएशन से या अपने एफर्ट से बनाई है। और अगर इस प्रॉपर्टी का कोई एश्योरेंस नहीं होता, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती या इसको कोई भी कॉपी कर सकता है, तो क्यों कोई किसी भी तरीके की इनोवेशन करेगा, एफर्ट डालेगा, टाइम डालेगा। ना कोई रिसर्च होगी, ना कोई डेवलपमेंट होगी, ना ही कोई यूनिक चीज़ बन के निकलेगी। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लॉज बनाए गए हैं ताकि जो भी इनोवेशन हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए रिवॉर्ड करा जा सके उस पर्सन को जिसने अपना टाइम, एफर्ट, मनी डाला है। वैसे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स जो लॉज है वो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम 3 तरीके के कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं कॉपीराइट्स, हम कवर करने वाले हैं ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स। इसके अलावा वैसे और भी बहुत सारे होते हैं। डिज़ाइन एक्ट होता है, ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट होता है, इसके अलावा जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट होता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम ये 3 मेजर एक्ट्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉपीराइट के बारे में, तो कॉपीराइट को कौन गवर्न करता है? कॉपीराइट को गवर्न करता है कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। ये क्या बताता है? अगर मैं थोड़ा सा सिंपल या थोड़ी सी लॉ की भाषा में बात करने की बात करूं, ओरिजिनल लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क्स को यह प्रोटेक्शन देता है। यानी कि अगर किसी ने कोई बुक लिखी है, कोई रिसर्च पेपर लिखा है, कोई सिनेमेटोग्राफिक वर्क है, कोई ड्रामा है, कोई आर्किटेक्चर वर्क है, कोई डिज़ाइन है, कोई स्केच है, कोई मैप है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो लिटरेरी है और ओरिजिनल है, तो उसकी कंप्लीट प्रोटेक्शन कॉपीराइट एक्ट आपको देगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी ऑथर ने एक बुक लिखी है और कोई दूसरा पर्सन उसकी बुक को कॉपी करके और सेम वही सेल करने लग जाए, तो पहले वाले ऑथर की क्या मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो इसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट लॉ होता है कि अगर जो सेकंड ऑथर है उसने अगर फर्स्ट ऑथर की कॉपी करी है तो वो नहीं कर सकता। अगर उसने करा है तो उसको फर्स्ट ऑथर को पेनल्टी देनी पड़ेगी या उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर फ्रेंड्स मैं कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलूं तो ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप ही का ही बेनिफिट है। और जो कॉपीराइट होता है उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। कॉपीराइट की ड्यूरेशन होती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द क्रिएटर प्लस में 60 ईयर्स। अब मान लेते हैं कॉपीराइट के अंदर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस भी चीज़ का ऊपर आपका कॉपीराइट है उसको आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसको लाइसेंस पे दे सकते हो, उसको रेंटल पे दे सकते हो, या कोई और यूज़ कर रहा है उसको तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो, उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले सकते हो, जिसको हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। तो यानी कि आपके अलावा आपका कॉपीराइट वर्क कोई और यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर एक बात होती है फेयर यूजेज की, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट का फेयर यूजेज कब होता है, यानी कि कॉपीराइट को फेयरली कॉपी कब करा जा सकता है, कब ये अलाउड होता है। नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स हमारे पास ट्रेडमार्क्स। अब ट्रेडमार्क्स किससे गवर्नड होते हैं? ट्रेडमार्क्स गवर्नड होते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से। फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क जैसे कि आपको कॉमन पैरलेंस में अगर मैं बताऊं तो कोई भी नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, स्लोगन हो सकता है या साउंड हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ब्रांड को डिस्टिंग्विश करे बाकी सब चीज़ों से। यानी कि जैसे ही आप ट्रेडमार्क का देखो या ट्रेडमार्क का आप सुनो, आपके माइंड के अंदर उस प्रोडक्ट की या उस ब्रांड की इमेज बन जाए। बहुत सारे ब्रांड की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रेडमार्क की वजह से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्सिडीज़ का लोगो है
अब मर्सिडीज के लोगों की इतनी वाइड रिकॉग्निशन है कि कोई भी उसका लोगो देख के पहचान जाएगा कि हाँ ये मर्सिडीज की ही कार है। कोई भी कार के ऊपर अगर मर्सिडीज खुद अपना लोगो लगा देती है तो फिर वो मर्सिडीज की कार हो जाएगी, अगर मर्सिडीज ने वो कार बनाई भी है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडमार्क्स के अंदर कि वो यूनिक होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव होने चाहिए, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी ऐसा ट्रेडमार्क है जो समझ ही ना आए। और ट्रेडमार्क का पर्पस यही है कि आपका जो ट्रेडमार्क है, जो आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, उसको कोई और यूज ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडमार्क है ज़ारा क्लोथिंग, अब कोई दूसरा आ जाए ज़ारा कुछ और करके, ज़ारा मेंस क्लोथिंग, तो ये तो आपने डिसेप्टिवली उसको कॉपी किया है ना। तो यानी कि ट्रेडमार्क में अगर आप किसी को कॉपी करते हो, या तो पूरा कॉपी करते हो या डिसेप्टिवली सिमिलर, यानी कि ऐसा मिलता जुलता जिससे पब्लिक के माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन आ जाए, अगर ऐसा होता है तो आप सामने वाली पार्टी को रिस्ट्रेन कर सकते हो जिसने ऐसा मार्क बनाया है। तो ट्रेडमार्क का प्रोसेस फ्रेंड्स कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हो, ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। 12 से 18 महीने से 2 साल लग जाते हैं ट्रेडमार्क मिलने के अंदर, और एक बार ट्रेडमार्क मिल जाता है तो वो 10 साल के लिए मिलता है। उसको फ्यूचर में और ज़्यादा आगे बढ़ाया भी जा सकता है फीस देके। लेकिन एक बार अगर आपका ब्रांड रजिस्टर हो गया तो उसके बाद आपके जैसा ट्रेडमार्क कोई और यूज़ नहीं करता। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है तब भी कोई और यूज़ कर सके, तब भी एक रेमेडी होती है पासिंग ऑफ की। ये पासिंग ऑफ की रेमेडी मैं किसी फ्यूचर वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं भी है तब भी कोई और आपके जैसा जो मार्क है वो यूज करके प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर लास्ट है पेटेंट्स। तो पेटेंट्स क्या है? पेटेंट्स गवर्न होते हैं पेटेंट्स एक्ट 1970 से। तो किसी भी चीज़ को पेटेंट करवाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? वो न्यू होनी चाहिए, नॉवल होनी चाहिए, और उसका कोई इंडस्ट्रियल यूजेज होना चाहिए। अगर वो न्यू नहीं है, नॉवल नहीं है, उसका कोई इंडस्ट्रियल यूजेज नहीं है, तो उस चीज़ को पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। पेटेंट्स किन किन चीज़ों में हो सकता है? ब्रॉड कैटेगरीज में अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट और प्लांट पेटेंट, ये बहुत ही डाइवर्स चीज़ें हैं। इसके बारे में भी मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा। आज तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन फ्रेंड्स पेटेंट्स रिजेक्ट भी करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्वियस चीज़ है या नेचुरल डिस्कवरी है, आप अगर चाहो कि यार सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मैं इसका पेटेंट कराना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी फ्रिवलेस चीज़ का नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है तो उसका कोई पेटेंट नहीं होगा। बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर पेटेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं वर्ल्ड फेमस पेटेंट्स के बारे में बात करूँ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, तो टेलीफोन एक पेटेंट था, लाइट बल्ब एक पेटेंट था, आईफोन एक पेटेंट था, उसके अलावा जीपीएस एक पेटेंट था, ब्लूटूथ एक पेटेंट था, सोलर सेल एक पेटेंट था। ऐसे ही बहुत सारे पेटेंट्स वर्ल्ड के अंदर रहे हैं, बहुत ही फेमस पेटेंट्स रहे हैं। तो पेटेंट कराने का क्या फ़ायदा होता है? एक बार अगर आपने जो चीज़ इन्वेंट करी है उसका पेटेंट हो जाता है तो आपको 20 ईयर्स का टाइम मिलता है उस चीज़ को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का, और किसी दूसरे पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करने का कि वो आपके पेटेंट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ना ही वो इंपोर्ट कर सकता और ना ही वो बना सकता। अगर उसको आपके पेटेंट को यूज़ करना है तो उसको आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको कोई फ़ी देनी पड़ेगी, आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा या आपसे वो पेटेंट खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज वो पेटेंट यूज़ नहीं कर सकता, और आप जैसे भी चाहो उसको लीगल तरीके से यूज़ कर सकते हो। वो पेटेंट आपका है 20 साल के लिए। 20 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और उसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं रह जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कर देना। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।